अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है। अब इसकी की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर दी हुई है ब्लू बॉक्स में, जिसको मैं रीड करती हूँ। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी जो तैयार की है, जो हमें दी है, उसमें तमाम प्रोसेसेस एक फ़्लो से चलते हैं और हमारी बॉडी को एक नैरो रेंज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहने के लिए बनाया है। अगर हद से ज़्यादा गर्मी होती है तो भी हम प्रॉब्लम में आते हैं, जब हद से ज़्यादा ठंड होने लगती है तब भी हम प्रॉब्लम में आते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो एक फैक्टर है। इसी तरह जितने भी फिज़िकल फैक्टर्स हैं और जितनी भी कंडीशंस हैं जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं, वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है अगर हमारी बॉडी से बाहर है, और इसके अलावा एक इंटरनल एनवायरनमेंट भी है जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो सेल्स के बाहर जो है पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में नेचुरल मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस जो है वो चलता है और ये हमारी तमाम इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करके रखता है। अगर हम बात करें एक सेल की या टिश्यू की, तो सेल के बाहर भी एक छोटा सा मिकदार में, एक छोटी सी क्वांटिटी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड जो कंसंट्रेशन है वो भी मेंटेन करके रखता है। मिसाल के तौर पर टिश्यू फ्लूइड में हद से ज़्यादा अगर पानी होगा तो पानी सेल्स के अंदर चला जाएगा, सेल्स की बर्स्टिंग या लाइसिंग भी कर सकता है। और अगर सेल के बाहर पानी कम है तो सेल का अपना पानी जो है वो लॉस्ट हो जाएगा और सेल डिहाइड्रेट होकर तो डेड हो सकता है। तो हमारी बॉडी पानी, मिनरल्स, नमकियात जो हैं, सब की कंडीशंस को हमारे बॉडी में मेंटेन करके रखती है। अब होम्योस्टेसिस जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी बॉडी में चलता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशन जो है वो उनको मेंटेन करके रखता है। पेज के इस हिस्से में हम जो बाकी की डिटेल्स है उसको देखेंगे और यहाँ पर एक चार्ट भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर ये जो चार्ट है और जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ये डायग्राम हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम 14.82 है और ये बता रही है कि हमारा जो ब्रेन है ये तमाम प्रोसेसेस को हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करके रखता है। ये हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है वो दिखाया गया है। मिसाल के तौर पर इसमें एक पार्ट है किडनी हमारी बॉडी के अंदर पानी, मिनरल, साल्ट के बैलेंस को बरकरार रखती है और उसको मेंटेन करके रखती है। फिर ये लिवर दिखाया गया। लिवर जो है वो ग्लूकोज के लेवल को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखता है। जब हमारे जिस्म में ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो रही होती है तो ये स्टोर्ड फैट और जो ग्लाइकोजन है उसको रिजॉल्व करता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ाता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हो रहा होता है तो ये ग्लूकोज का लेवल जो है इसको सप्लाई किया जाता है लिवर की तरफ, जहाँ पर लिवर जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, रिजर्व फूड मटेरियल, फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट करती है। तो हमारी बॉडी में बैलेंस करने के लिए लिवर भी मौजूद है जो ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है। हमारी बॉडी में किडनी मौजूद है जो पानी और मिनरल्स को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा हमारे जो लंग्स हैं ये गैसियस एक्सचेंज करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में अबंडेंट सप्लाई ऑक्सीजन की आती है और ये ऑक्सीजन जो है सेल्स को, टिश्यूज़ को काम करने के लिए सप्लाई होती है और हमारी बॉडी में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो खारिज हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है जब हम सांस बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद ये टिश्यूज़ के बाहर का एनवायरनमेंट है। इसकी डायग्राम बड़ी करके आपको यहाँ दिखाई गई है जिसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ। यहाँ आपको ये स्किन को जो है वो रेफरेंस जो है बनाकर शो किया गया है। आपकी स्किन आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। जब आपकी रगों में तेज़ी से खून दौड़ता है और रगें थोड़ी सी फूल जाती हैं, खुल जाती हैं, तो उसे कहते हैं वेजोडाइलेशन, जिसके नतीजे में हीट एनर्जी जो है वो तेज़ी से पेरिफेरी, आपके जिस्म के बाहर अतराफ की तरफ जो है वो फ्लो करती है। पसीना बनता है। पसीना जब बनता है तो आपकी स्किन से पानी वेपोरेट होता है और आपकी जो हीट एनर्जी है एक्स्ट्रा वो जिस्म से खारिज हो जाती है। उसके बाद जब आपकी बॉडी में हीट एनर्जी कम हो रही होती है, जैसे ठंड के दिनों में होता है, तो आपकी बॉडी में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, यानी ब्लड वेसल जो है वो थोड़ा सिकुड़ जाती है, खून की सप्लाई को थोड़ा कम कर दिया जाता है ताकि हीट एनर्जी को जो है वो रोका जा सके और उसको मेंटेन किया जा सके। अब यहाँ जो आपके बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनाया गया ये है टिश्यू फ्लूइड, जिसकी डायग्राम को बड़ा करके यहाँ आपको दिखाया गया। ये आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन है, उसके सेल्स है और बाहर की तरफ एक फ्लूइड प्रेजेंट है। टिश्यू जो फ्लूइड है ये वो फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़ के दरमियान में पाया जाता है। इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के प्लाज्मा जैसी ही होती है। जैसा हमारा ब्लड के प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है वैसी ही टिश्यू की फ्लूइड की कंसंट्रेशन भी होती है।
टिश्यू फ्लूइड जो है ये सेल्स को मॉइस्ट रखता है, एंजाइम्स की वर्किंग को एनहेंस करवाता है, ये पानी की बहुत ज़्यादा ज्यादती और पानी की बहुत ज़्यादा कमी को रोकता है। अगर टिश्यू फ्लूइड में काफ़ी पानी ज़्यादा हो जाएगा तो सेल्स के अंदर पानी चला जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और अगर सेल्स में पानी बहुत ज़्यादा आ गया है और बाहर जो टिश्यू फ्लूइड है उसके अंदर पानी कम है तो पानी जो है वो रिवर्स जो है वो डायरेक्शन में सेल से बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। तो टिश्यू फ्लूइड, ब्लड, ये हमारी बॉडी में पानी की कंसंट्रेशन को बैलेंस करके रखते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो बरकरार रखते हैं, आयंस और मिनरल्स की मिकदार को भी बैलेंस करके रखते हैं। तो ये हमारा जो होमियोस्टेसिस का प्रोसेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसका जो अगला हिस्सा है उसमें हमने पढ़ना है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसको मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन यहाँ जो मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगी वो ग्लूकोज की है कि जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में अल्टीमेटली ग्लूकोज जो है वो बन जाता है, तो ये ग्लूकोज ब्लड के अंदर मौजूद अपने लेवल को एनहेंस करा देता है और फिर उसके बाद इस ग्लूकोज को हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचाया जाता है जहां इसको ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बनाई जाती है। जो ग्लूकोज बच जाती है उसकी सप्लाई लिवर तक जाती है जहां पर लिवर इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसी तरह टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हम अपने टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे जिस्म का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि मेंटेन रहता है और इसकी रीज़न ये है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर को भी मुसलसल रेगुलेट करती रहती है। तो होम्योस्टैटिक जो मैकेनिज्म है वो आपकी बॉडी को एक नैरो रेंज में, नैरो लिमिट में रहने के काबिल बनाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं वो नॉर्मल वे में चलते रहते हैं।